डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी थ्री रेशनल नंबर्स। तो राइट एनी थ्री रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो डाला जिसमें रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स के बारे में क्लियरली एक्सप्लेन करे सो विथ एग्जांपल्स। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है ये चैप्टर का, वो आप उसको देख ले सकते हैं। अब रेशनल नंबर जो है ना p/q फॉर्म में रहते हैं। 3/5 भी एक रेशनल नंबर है। अगर माइनस में लिए तो -5/7 रेशनल नंबर है। 0 भी एक रेशनल नंबर है। 0/1 0/2 लिख सकते हैं। अब खाली लिखे तो 7 भी एक रेशनल नंबर है। 7/1 7/2 लाइक दिस। तो ये है रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिए फॉर एग्जांपल तो 2.35, ऐसा रुक जाना, लास्ट में आके ऐसा डॉट्स नहीं रहना, मतलब रिपीटिंग रह तो रह सकता है, लेकिन ये भी एक एग्जांपल रेशनल नंबर्स का। कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी, और भी लिख सकते हैं। सेकंड, एक्सप्लेन रेशनल नंबर्स इन योर ओन बिट्स, बी बिट। तो रेशनल नंबर्स इन योर ओन वर्ड्स में क्या है, रेशनल नंबर्स कौन से फॉर्म में रहते हैं, रेशनल नंबर्स आर इन द p/q फॉर्म बोल के लिखना। p/q फॉर्म में लिखना, जिसमें जो है ना p और q क्या है, इंटीजर्स। p और q आर इंटीजर्स रहते हैं, और डिनोमिनेटर q जो है ना इक्वल टू 0 नहीं रहता। और एक चीज़ में लिखना होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल रहते हैं। रेशनल नंबर्स क्या रहता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी पॉइंट के बाद कुछ डिजिट रहते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल 5.678 5.678, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये डॉट्स नहीं है ना कंटिन्यू। हाँ, तो अगर डॉट्स है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। अगर ऐसा डॉट्स रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं, जिसमें डॉट्स ऐसा नहीं रहते। तो ये भी जो है ना रेशनल नंबर का डेफिनेशन में आप इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 है। तो थर्ड का सोल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या मोस्टली जो पूछने के चांस एग्जाम में, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रिमेनिंग आपको कुछ होना है तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 होना है। अभी 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 कौन से होते हैं यहाँ पे, वो देखेंगे। अब पहले 1 है 2 है, तो डिनोमिनेटर कुछ भी लिखना है। अपने 1 है और एक नंबर दिया 2, सही। ये दोनों के बीच में 5 नंबर्स होना है, तो इसको डिनोमिनेटर कुछ भी लिख लो। डिनोमिनेटर जैसा कि समझो इसको मल्टीप्लाई करा मैं 6/6 से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो वैल्यू तो चेंज नहीं होती, क्योंकि दोनों कट के 1 ही चाहता ना। 6 जगह 1 ही चाहता, सेम रहता। तो यहाँ पे 6/6 से मल्टीप्लाई करे तो यहाँ भी 6/6 से करो। क्यों, दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहना, मतलब रेशनल नंबर्स में दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहा तो, या तो 10/10 ले लो, 8/8 ले लो, 7/7 ले लो, तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं इसको। तो अब यहाँ पे 6/6 ले तो क्या आता है इसका आंसर, 6/7 मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 1 into 6 कितना होता है अपने को, 1 into 6 होता 6, 6/6 ये होता। इधर कितना होता, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना होता, 12 डिवाइडेड बाई 6 है यहाँ पे, तो 12/6। तो अब इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स कौन से हैं यहाँ पे, 5 रेशनल नंबर्स इनके हम लिख दे सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम रहना, लिखने के लिए याद रखोगे। 7/6 लिख सकते हैं, 8/6 लिख सकते हैं, 9/6 लिख सकते हैं, 10/6 लिख सकते हैं, 11/6। 5 हो गया ना पे अपने को। हाँ, अगर 6 पूछा है यहाँ पे तो आप 7/7 कर लो। दोनों तरफ 7/7 कर लो, ज़्यादा नंबर मिलते हैं आपको, या दोनों तरफ 8/8 कर लो और ज़्यादा नंबर मिलते हैं। ऐसा कुछ भी ले सकते हैं अपन। तो ये अपना आंसर है, द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 2/5। वेरी गुड क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्थ का सोल्यूशन देखेंगे। 3 रेशनल नंबर्स होना बिटवीन 3/5 और एक नंबर कौन सा है अपना 2/3। इसके बाद से क्या करना, डिनोमिनेटर सेम कर लेना। डिनोमिनेटर ऐसा अलग है, मतलब इसका डिनोमिनेटर अगर 5 है और इसका डिनोमिनेटर 3 है तो ऐसा बीच में नहीं लिख सकते। तो इस क्या करना पड़ता, पहले डिनोमिनेटर सेम ला लेना। तो डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए समझो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4/4 से, 4/4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नहीं सॉरी, इसको ऐसा करना, 4/4 नहीं, यहाँ पे जो है तो यहाँ पे क्या करना रहता है, यहाँ पे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, सेम है। इससे पहले क्वेश्चन में दोनों डिनोमिनेटर सेम लाए थे हम। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो 5 वाला जो है इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना, 3 वाला जो है इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना, बस ये इसमें तो होशियारी करना है और कुछ भी नहीं। जब डिनोमिनेटर दोनों अलग है तो ये 3 को जो है ना इधर कर देंगे, अब इधर वाले 5 को जो है ना यहाँ पे कर देंगे।
5/5। समझ गए क्या हो रहा है यहाँ पे? फिर एक बार समझो, ये 5 को क्या करें, दूसरे वाले नंबर को 5/5 करें, और फर्स्ट वाले नंबर के 3 को क्या करें, सेकंड वाले नंबर को फर्स्ट नंबर को करें। अब दोनों का तो डिनोमिनेटर 5 × 3 15 आता, 5 × 3 15 आता, तो दोनों डिनोमिनेटर सेम होता है। दोनों डिनोमिनेटर सेम होने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये बन गया आप लोग 3 3 = 9 बाई डिनोमिनेटर में 5 × 3 15। अब इधर क्या बना हुआ, 2 5 = 10 डिवाइडेड बाई 15। तो अपने मल्टीप्लाई अब तो ये सेम तो हो गए, 5 3 जाके बन गया अपने को 15 15। डिनोमिनेटर तो यहाँ पे सेम आ गया, लेकिन क्या आपने को 3 रेशनल नंबर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे 3 पूछा आपने को, 3 क्वेश्चन नंबर 4 में 3 रेशनल नंबर्स पूछा, या 9 और 10 के बीच में 3 नंबर्स कहाँ से आते हैं, ये तो नहीं हो रहा आपने को। तो इसका से क्या कर रहे हैं बोले तो, फिर इसको अपन जो है ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कोई बड़े नंबर से कर लेना। आप समझो यहाँ पे इसको मैं कर ले रहा हूँ 4 4 से या 3 3 से, आप सेम कर ले सकते, इधर भी 4 करो इधर भी 4 करो, कितना आ रहा देखो। तो अब डिनोमिनेटर तो सेम रहता, 15 4 60 होता, यहाँ पे भी 60 आ गया, यहाँ पे भी 60 आ गया, सेम है ना, द डिनोमिनेटर सेम होना और कुछ भी, टारगेट डिनोमिनेटर सेम रहना। तो 9 4 36 हो गया न्यूमरेटर में, 9 4 36 बाई 15 4 60। इधर वाला नंबर क्या हो रहा, 10 4 40 होता न्यूमरेटर में, सही, 10 4 40 डिवाइडेड बाई 15 4 60। तो लिख देंगे यहाँ पे 40/60। अब देखो यहाँ पे कितने नंबर्स आते हैं, इंसर्ट 3 बोल रहा हूँ, 3 तो आ जाते ना अपने को। कौन से 3 नंबर्स हो, 37/60, यहाँ तो और एक नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, 38/60 और 39 एग्जैक्ट 3 आ रहा है अपने को। अगर समझो 5 पूछा, 5 रेशनल नंबर पूछा, जब क्या करें ना 4 4 के बदले में 5 5 से करो, 6 6 से करो। अगर 5 रेशनल नंबर बोला तो 5/5 5/5 करो, सही, या तो 6/6 6/6 करो, अपने को आ जाता। फिर 3 रेशनल नंबर पूछा था, दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर्स आ गए, सही है। तो 3/5 क्या है, सेम है 36/50 का। 2/3 क्या है, सेम है 40/60। तो ये अपना आंसर है 3 रेशनल नंबर बिटवीन दिस टू। तो इससे अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। 6 का सोल्यूशन करेंगे। फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म कौन सा क्या है, 242 पहला बिट है इसमें, 242 डिवाइडेड बाई 1000। ये तो इजी है, डिनोमिनेटर में 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10 1 के बाद अगर जीरोस है तो एकदम इजी होता। तो अब यहाँ पे कितने हो गए, 3 जीरोस है, तो इधर से काउंट करो, लेफ्ट से राइट साइड से काउंट करना, 1 2 3 3 के बाद में मतलब यहाँ पे पॉइंट लगा देना। डिनोमिनेटर में अगर 2 जीरोस है तो 1 2 पॉइंट लगा देना। डिनोमिनेटर में अगर खाली 10 है तो 24.2 लगा देना। बस यही है इसको करने का। तो क्या आता है 0.242 इसका आंसर, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने हैं, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स है, क्यों लिए पॉइंट के बाद 3 है, 1 नीचे डिनोमिनेटर में 0 है। ये तो इजी वाला था। इसके बाद देखेंगे दूसरा वाला, सेकंड का देखेंगे यहाँ पे 354 डिवाइडेड बाई 500 है। अब यहाँ पे 10 मॉडल में तो नहीं है ये अपने को, 500 है। 500 को तो अपन ऐसा नहीं ले सकते, इसको जो है ना अपन ये 500 को कन्वर्ट करना है या 100 या 1000। 100 को तो छोटा होता है, 1000 ईजी है। 1000 लाने के लिए क्या करो भाई, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 500 इंटू 2 1000 होया था ना, बस कर दो इसको। 1000 आने से अपन डायरेक्ट लिख ले सकते हैं, 2/2 से कर दिए। तो 354 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 708 डिवाइडेड बाई 1000। अब यहाँ पे भी 3 जीरो है, सही, यहाँ पे भी 3 जीरो है, तो 1 2 3, तो पॉइंट जो है ना यहाँ पे इधर से स्टार्ट करना, कभी भी गिनते हैं बहुत। तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर 0.708 इज़ द आंसर। तो ये भी जो है ना अपन कन्वर्ट कर दिया डेसिमल फॉर्म में। अब तो थर्ड बिट क्या दिया यहाँ पे अपने 2/5 दिया, तो यहाँ पे भी 10 100 नहीं है, डिनोमिनेटर में 5 है। ये 5 को क्या कर सकते हैं, 10 बना ले सकते हैं ना। कैसा बना सकते हैं, 5 2 सा, तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई डिवाइड 2/2 से करो, क्योंकि 5 2 सा 10 बन जाता। खाली नीचे तो नहीं कर सकते, वैल्यू सेम रहने के लिए ऊपर भी 2 करना पड़ता, वरना वैल्यू गलत हो जाती है अपने यहाँ पे। जो नंबर नीचे ले रहे वो भी ऊपर लेना पड़ता। तो 2 2 सा 4 हो गया, 5 2 सा 10 आ गया। तो यहाँ एक ही जीरो है तो एक नंबर के बाद पॉइंट आता, तो इधर 0.4 मतलब एक ही होता है, इधर से स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट करना, तो 0.4 इसका आंसर आएगा। इसी तो डिनोमिनेटर में क्या करना, 10 100 1000 ऐसे मॉडल में ला लेना। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप
ट्राई करो, कुछ बिट्स है तो जो भी अगर नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, तो जो है ना मैं आपको और सोल्यूशन देने की कोशिश करूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये नेक्स्ट बिट थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ये 2/3 है यहाँ पे, ये 100। अब ये तो सेकंड बिट में जाएंगे अपन। सेकंड में पहला वाला क्या है 2/3। आप 3 को क्या नहीं कर सकते अपन, 10 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 100 में डिनोमिनेटर जो 3 है, इन्हें 10, 100, 1000 हुआ तो ईजी होता, ये तो इतना आसानी से नहीं दिख रहा अपने को कन्वर्ट होना, तो इसलिए क्या करते हैं 2/3 को सीधा सीधा अपने को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 2 करना है, यहाँ पे 3 करना है, यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा दिए। 3 6 पॉइंट मतलब 0 पॉइंट है ये, सही है। 3 6 कितना हो गया 18 हो गया, फिर 2 आ गया, पॉइंट तो ऑलरेडी अपने को, फिर 0 लगाए, फिर 6 आ गया, 18 आया, फिर 2 आया, फिर 0 आया, फिर 6 आता, फिर 8, मतलब ये कंटिन्यू होते रहता है, ऐसा चले आता है। तो 2/3 का आंसर कितना आ गया भाई अपने को, 2/3 का आंसर है 0.666 एंड सो ऑन कंटिन्यू होता। ये कंटिन्यू होता नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि पॉइंट जो है ना यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, 6 कंटिन्यू होते जा रहा, तो क्या रिपीट हो रहा, खाली 6 एक ही डिजिट है जो रिपीट होते जा रहा, इसको अपन लिख सकते हैं 0.6 बार। 6 एक ही चैनल रिपीट होने वाला, तो इसको ऐसा लिख दे सकते हैं। तो इसके बाद देखेंगे फोर्थ का बिट देखेंगे, 11/9 को देखेंगे। 11/9 को डेसिमल फॉर्म में लिखना। अभी ये भी 9 जो है ना 100, 10, 1000 ऐसा 1 के बाद 0 उसमें कन्वर्ट नहीं होता, इसको भी क्या करना है अपने को डिवाइड ही करना पड़ता सीधा सीधा। ये 11 डाले, यहाँ पे 9 से डिवाइड कर, 9 1 जा 9 बचा कितना भाई 2 बचा, पॉइंट लगा दो 0 आ गया, 9 2 जा 18 आया, पॉइंट तो है ऑलरेडी, 2 रिमेनिंग होता रिमाइंडर, 0 लगा दो, फिर 9 2 जा फिर 18, तो ये स्टोरी चलते रहती, इधर भी चलते रहता है इसका मतलब। तो 11/9 कितना है भाई 1.222 एंड सो ऑन। तो अपन क्या करना है 2 रिपीट हो रहा खाली यहाँ पे 1 पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के बाद, तो 2 के ऊपर क्या करना बार। तो 11/9 इन डेसिमल फॉर्म में क्या है 1.2 बार है। ये कौन सा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं इसको, क्योंकि रुक रहा है जो पॉइंट कंटिन्यू आते रहता वैल्यू पॉइंट के बाद, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों, यहाँ पे जो है ना पॉइंट अपना कंटिन्यू है, मतलब ये डिवीजन कंटिन्यू होते जा रहा, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। इससे अपना फोर्थ बिट भी हो गया। अब यहाँ पे भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, 7th क्वेश्चन, इसको भी देखेंगे। अब 7th का क्या है, तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन p/q फॉर्म। बोले p/q फॉर्म में इसको अपने को बताना है, और क्या करना है, अच्छा फिर q नॉट इक्वल टू डिनोमिनेटर 0 नहीं रहना। तो पहला वाला ले लेंगे, यहाँ पे 0.36 है, इसको डेसिमल फॉर्म में लाना है, तो पॉइंट हटा देंगे तो 36 हो गया। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 1 के बाद 2 0 लगा लेना, ये समझना ज़रूरी है। यहाँ पे गलतियाँ करते कई बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 3 एक है 6 एक है, तो 1 के बाद में 2 zeros लगाना। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स रहते, जैसा 365 रहा, 0.365 रहा, तो 365/1000 होता जब, तो 36 100 तो आ गया ना अपने को। जैसे 100 आ गया, 1 के बाद 0 आ गया, तो समझो इजी हो गई अपनी लाइफ। तो ये कितना हो गया 0.36, क्योंकि 2 0 है तो न्यूमरेटर में भी आ जाता अपने को 2। अब इसके अंदर सेकंड का देख लेंगे, एक 15.4 है। 15.4 को क्या कर रहे हैं अपन, इसको भी जो है ना 154 पॉइंट हटा दिए, 10 आ गया। 15.4 क्या है 154/10 आ गया। अच्छा, इसको p/q फॉर्म में लिखना खाली, सॉरी ये क्वेश्चन में खाली p/q फॉर्म तक ही जाना है, तो इसलिए अपने को ये लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 0.36 तो दिया ना, तो ये p/q फॉर्म ही चाहिए, यहीं रुक जाना है। क्या दिया था अपने यहाँ क्वेश्चन में, p/q फॉर्म में दिया यहाँ पे 7th को, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन p/q फॉर्म भरा क्वेश्चन में। तो अपन जो है ना p/q फॉर्म में आ गए, तो यहीं से आके रोक देना है इसको p/q फॉर्म, ये तो ईजी एकदम, इसमें कोई मसला है इसमें। अब इसमें कट हो रहा तो कट कर दो, 2 5 होता, 2 7 14, 1 बच गया, 2 7 14, तो कितना आ गया भाई यहाँ पे अपने को 17/7। ये कौन सा फॉर्म में है, p/q फॉर्म में है ना, आंसर अपने को p/q में लाओ बोला। तो ये भी वही से 36/100 में क्या है, इसको भी अपन कट कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं, 2 1 2 8 सही है, 2 5 2 0 फिर 2 9 फिर 2 25 तो 9/9 डिवाइडेड बाई 25, ये भी जो है ना p/q फॉर्म में ला लिया अपन। इससे 7th का क्वेश्चन आप रिमेनिंग बिट भी कर ले सकते हैं आसानी से।
अब नेक्स्ट है 8th का सोल्यूशन देखेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन p बाई q फॉर्म। ये जो डेसिमल नंबर दिया आपने को, इसको लिखना है p बाई q फॉर्म में। क्वेश्चन क्या है, 0.5 बार। तो बार कितने पे है, मतलब बार मतलब रिपीट होने वाले डिजिट। ये बार का मतलब क्या है, ये रिपीट होने वाले डिजिट, तो एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये सेम एज 0.555 एंड सो ऑन। इसको जब हम लिखते हैं, इससे पहले देखें ना क्वेश्चन में, तो 0.5 बार हो गया। तो अब इसको कैसे लिखना, देखो लेट x इज इक्वल टू, सोल्यूशन शुरू करना, जो अपने को नंबर दिया उसको एक्सपैंड कर लेना, बार हटा देना पहले। लेट x इज इक्वल टू 0.555, ये है ना, 0.5 बार को ऐसे तो लिख सकते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसको क्या करना, आप कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे बार है, तो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। 10 से क्यों कर रहे हैं बोले तो यहाँ पे जो है ना एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर 2 डिजिट हो रहे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, याद रखो। एक डिजिट हो रही तो 5 है, तो 10 से कर लिया यहाँ पे, मतलब 1 0 लगा लिया। अगर यहाँ पे अगर ऐसा 5 3 ऐसा 2 रहते डिजिट, तो यहाँ पे 100 से करते थे मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स। तो एक ही डिजिट है तो इससे कर लिया। तो क्या बनता है, ये मल्टीप्लाई बाई 10 करने से ये x जो है ना 10 से मल्टीप्लाई होता, और राइट साइड भी जो है ना 10 से मल्टीप्लाई होता। मतलब बोथ साइड मतलब इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को भी 10 से मल्टीप्लाई करना। तो 10 इंटू एक्स आ गया, 10x बन गया, x इज इक्वल टू 0.5। तो ये क्या बन गया, 10x बन गया। अब 0.555 को 10 से मल्टीप्लाई, मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हो, कुछ नहीं 10 से मल्टीप्लाई कर रहे। तो 0.555 को 10 से मल्टीप्लाई करके आता 5.55 आता। 10 है ना तो पॉइंट एक डिजिट राइट में जाता, 100 है तो राइट साइड में 2 प्लेस में पॉइंट मूव होता, 10 है तो यहाँ एक जगह ही मूव होता पॉइंट। 5.55 यहाँ पे भी डॉट्स। तो इसको बोलना इक्वेशन नंबर 2। पहले जो दिया क्या कर अब तक यहाँ पे, पहले जो दिया उसको खाली बाहर हटा के लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, मल्टीप्लाई बाई 10 करें। अब उसके बाद क्या करना है, ये इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करें तो इक्वेशन 2 क्या है, वही लिख देंगे पहले। इक्वेशन 2 10x इज इक्वल टू 5.55 ऐसा है। इक्वेशन 1 क्या है ऊपर, ये है ना इक्वेशन 1 अपना, x इज इक्वल टू 0.55, x इज इक्वल टू 0.55 डिजिट सेम लिख लो ऊपर नीचे, थोड़ा यहाँ से लिख दो तो मैं क्लैरिटी आती है आपको। अब माइनस करो यहाँ पे, 5 में से 5 गया तो 0 हो गया, 5 में से 5 गया तो 0 हो गया पॉइंट। उसके बाद क्या है भाई, यहाँ पे 5 बच गया ना, यहाँ पे 5 माइनस 0 तो 5 आ गया। तो लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, यहाँ पे 10x माइनस x बहुत कितना आता, 9x आता। क्या आया अपने को, 9x इज इक्वल टू 5, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5/9, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। 9 को अगर अपन राइट मल्टीप्लाई से अगर राइट साइड में, मल्टीप्लाई वाला राइट साइड में अगर क्या होता, डिवाइड में चले आता। तो x इज इक्वल टू 5/9 कौन से फॉर्म में आया, p/q फॉर्म में आया। क्वेश्चन में क्या पूछा आपने को, p/q फॉर्म में तो लिखो बोला, तो ये p/q फॉर्म में है। यही अपना आंसर, x इज इक्वल टू 5/9। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जो है ना प्रैक्टिस कर लेना। सेम ऐसे आप लोग दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, दूसरे बिट भी कर ले सकते हैं यहाँ पे। नाउ 9th क्वेश्चन, 9th का सोल्यूशन क्या है, तो विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोला। अब यहाँ पे फर्स्ट बिट अपने को दिया 3/25, मतलब डिवाइड नहीं करना है इसको, जैसा पहले अपन करते थे ना ऐसा डिवाइड, ऐसा 3 डाल के ऐसा 25 डाल के, ये विदाउट मतलब ये बिना करे के पूछ रहा हूँ मैं, ऐसा बिना करे के करना है अपने को। तो 3/25 को कैसे लिखना है अपने को, यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है चेक करना है, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, रुक रहा है या नहीं रुक रहा वो आपने देखना है। तो अब ये 3/25 को कैसे लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 10th में भी है ये क्वेश्चन। 3/25 को ऐसा लिख सकते हैं 5², सही है। एक चीज़ याद रख लो, टर्मिनेटिंग डेसिमल आने के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रख लो टर्मिनेटिंग डेसिमल।
टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल 1.23 ऐसा रुक गया, डॉट्स नहीं है यहाँ पे, यह है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको जो है ये कैसा चेक करना, मतलब डिनोमिनेटर जो है ना, डिनोमिनेटर कौन से फॉर्म में रहना, 2 पावर कुछ भी रहना और 5 पावर कुछ भी रहना। अगर ये मॉडल में डिनोमिनेटर आया तो वो हो गया अपना टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख लो। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं? डिनोमिनेटर जो है ना 2 पावर समथिंग आना और न्यूमरेटर जो है ना 2 पावर समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर समथिंग है। अब यहाँ पे क्या है अपने को 3/5 स्क्वायर आया, यहाँ पे क्या आया 3/5 स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये तो आ गया ना, ये तो आ गया अपने को, सही है। 5 तो आ गया, 2 नहीं दिख रहा, लेकिन ये 2 भी लिख ले सकते। कैसे लिख सकते? तो 5 स्क्वायर इज नथिंग बट 5 स्क्वायर के बाद 2 पावर 0 लगा लिया, 2 पावर 0 तो 1 हुआ था, 2 पावर 0 तो 1 हुआ था। इसका मतलब 2 पावर समथिंग एंड 5 पावर समथिंग आ गया अपने को, ये अपना आंसर आ गया 3/5 स्क्वायर। अब 2 का नहीं है, 2 पावर 0 लिख लो, 5 और 2 ही रहना डिनोमिनेटर में, तो 2 नहीं है तो भी 2 पावर 0 लिख ले सकते, क्योंकि एनीथिंग पावर 0, कोई भी नंबर का अगर पावर 0 रहा तो क्या आता है इसका आंसर 1 आता। तो डिनोमिनेटर ये 5 पावर समथिंग बट 2 पावर समथिंग है, तो इसका मतलब ये क्या है, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 10th में भी आई है, बार बार पूछा सा क्वेश्चन है ये। अब उसके बाद और एक भी देखेंगे, यहाँ पे थर्ड बिट देखेंगे 13/20। 13/20, तो 13/20 को डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 2 पावर समथिंग 5 पावर समथिंग लाना, होता नहीं होता देखेंगे। 13/4 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख सकते हो ना, मैं इसको लिख सकता हूँ। 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज नथिंग बट 4 क्या है, 2 स्क्वायर ही तो है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या है, 5 पावर 1 है। तो आ गया ना भाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या में आया अपने को 2 पावर समथिंग 5 पावर समथिंग डिनोमिनेटर आ गया। इसका मतलब द गिवन डेसिमल क्या है, देयरफॉर इट इज 13/20 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। हो गया ना, तो ऐसे कर लेना। चलो और एक 4th बिट भी कर देंगे आप लोगों से, 41/42। 41/42, तो इसको कैसा कर सकते हैं 41/42? 41 तो प्राइम नंबर है, कैमे भी नहीं आता है। 41/42 कैसे लिख सकते हैं? 2 × 21, 2 × यानी तो 2 स्क्वायर 4 × 13 लिख सकते हैं। 4 × 13 होता 42, 4 मल्टीप्लाइड बाई 13 होता 42, तो 41/4 क्या है, 2 स्क्वायर है बाई 13 है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है नहीं है, क्यों? डिनोमिनेटर में 13 आ गया, डिनोमिनेटर में क्या रहना, सिर्फ 2 और 5 रहना, डिनोमिनेटर में है ना सिर्फ 2 और 5, तो इसीलिए जो है ना ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता। देयरफॉर इट इज नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इससे अपन जो है ना एक्सरसाइज 1 के सारे क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे कर लिए, 9 क्वेश्चन यानी मोस्टली कर लिए, इससे आपको आइडिया आ जाता। आप लोग क्या, कुछ भी डाउट अगर है तो आप लोग क्या करो, इसको कमेंट में लिखो, डाउट है तो कमेंट्स में लिखो। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करो, आप लोग समझ में आया तो। लाइक करने से ज़्यादा स्टूडेंट्स देखते, ज़्यादा व्यूज़ आए तो मैं अपलोड करता हूँ, और वीडियोस अपलोड करने में मोटिवेशन होता है और कुछ भी नहीं। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो लोग सब्सक्राइब करो, ताकि और ज़्यादा जो वीडियोस आने वाले हैं आप लोगों को वो मिल सके। दोस्तों के साथ इसको, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।